यज्ञ कराओ, पूजा कराओ, विधान कराओ, पर द्रव्य नहीं लेना। कितनी भौम्य तपस्या की होगी, कितनी भौम्य तपस्या की होगी, उस तप के फल से मित्र ज्ञान मिला है। उस ज्ञान को कौड़ी में बेचना ये कहां का काम है। विजय, आंखें बंद करके घर में बैठ के आज चिंतन कर लेना। अच्छे कुल में जन्म मिला है पुण्य की उदय से, और आज हम अच्छा काम करेंगे भदौरिया, तुम अगला भाव भी मेरा अच्छा होगा। वो आज तुमने प्राप्त कर लिया पूर्व पुण्य से, दुरुपयोग किया तो भविष्य उल्टा ही उल्टा होगा। इसलिए कम्मम चिन्नति सवसा, कम्मम चिंतति सवसा। कर्म का बंद करने में ये जीव सुवस है, मतलब स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है। जैसा भी करना चाहो आप स्वतंत्र हो। राजेश प्रोफेसर साहब, इतना सुडलील शरीर मिला है, मस्त शरीर है, कुछ भी कर सकते आप, स्वतंत्र हो। आप तो सुन ही रहे हो, यदि किंचित भी आप दयावान हो, जरा सा भी आपके अंदर करुणा नाम का गुण पलता हो, तो आज का प्रवचन मित्र जो तुम्हारे नजदीक लोग हैं उनको जरूर सुना देना। आवश्यकता नहीं सब लोग यहां आ पाए। भगवान की देश न खिरी, गर्धर परमेश्वरी ने गुंथन किया, आचार्यों ने लेखन किया, ये करुणा का, मात्र करुणा का काम था। अब इसमें रहस्य क्या था करुणा का? कैलाश पर्वत पर तीर्थंकर ऋषभदेव का जब समोषण लगा, कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव का जब समोषण लगा, उनकी धर्म सभा में कोटि कोटि जीव उपदेश सुन रहे, फिर भी अंग बंग कलिंग तेलंगाना आंध्रा कश्मीर दुनिया के देशों के नाम आते आगम में, फिर भी भिंड समाज नहीं, न प्रज्ञ ग्रुप, न अहिंसा ग्रुप, न गुरु ग्रुप, जितने ग्रुप है कोई नहीं। मालूम सौदर में इंद्र खड़ा हो गया, सौदर में इंद्र खड़ा हो गया। जैसे चंद्रित रतनलाल रवसेन खड़ेरी, ये तो माँ जब यहां आया तभी दिखता है भाई। खड़ेरी, ये रवसेन और रतनलाल को मत देखना, वहां तो सौदर में इंद्र खड़ा हो गया। पप्पू, ये लोग मेरे पास जब जब पहुंचते थे बोले महाराज जी एक दिन तो सागर या भोपाल में भरी सभा में ये भावुक हो गए तुम्हारे रवसेन भैया। वो ऐसे भावुक हुए, बोले हमारे गांव की लड़का वो अपने गांव में सोना पड़ा है और आप महाराज चलोगे कि नहीं चलोगे? हम सौदर में इंद्र खड़ा हो गया, कहता है स्वामी हे नाथ, मैं समझता हूं आप बीतरागी हैं, आपको जगत से कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी प्रभु आपका उदय कैलाश पर्वत पर निवास करने के लिए नहीं हुआ, आपका उदय ब्रह्मांड में, विश्व में ब्रह्म तत्व की घोषणा के लिए हुआ है, अहिंसा परम ब्रह्म के उद्घोष के लिए हुआ है। जब तक आप विहार नहीं करेंगे, कितनी सुंदर सरताएं हों, बहेंगी नहीं, बहेंगी नहीं तो जगत में हरियाली कैसे छाएगी? नदी बहती रहती है तो जहां जहां से बहती है वहां वहां के लोगों के कंठों को गीला करती है, वो भूमि को सस्य श्यामला कर देती है। ऐसे प्रभु तीर्थंकरों का जन्म जो होता है, तीर्थंकर का उदय जो होता है, वो ब्रह्मांड में अहिंसा धर्म के प्रचार के लिए होता है। इसी प्रकार से मित्र मुनियों का
आचार्यों का कर्तव्य है वे एक स्थान पर ना टिके, वे पूरे देश में भ्रमण करें। उसके उनके भ्रमण से सारे देश में धर्म की प्रभावना होती है, करुणा दया का पालन होता है। एक बालक ने भी, मालूम भदौरिया जी, उस बच्चे ने कल एक नियम लिया और ये विजय पुत्र पहले नियम लेके गया है। इन दोनों बेटों ने नियम लिया मैं कभी मांस का सेवन नहीं करूंगा। ए मित्र, दो बच्चों ने नियम ले लिया और जीवन भर दोनों बालक 100 वर्ष तक जिए। तो 100 वर्ष में कितने जीवों को खा डालते? बेटा, उन लोगों को मैं कभी आशीर्वाद नहीं देता हूं कोटि कोटि यज्ञ करके जीवों को बलि दे दे। बेज्ञानी धर्मात्मा नहीं है, ये दो बच्चे धर्मात्मा है जिन्होंने कोटि कोटि जीवों की रक्षा की है। इन बच्चों से धर्म चलेगा। बेटा, रिश्तेदारों में जाओ ना, पहले पूछ लेना। बोले हम लोग निशाचर नहीं है, राक्षस नहीं है, हम मनुष्य हैं और प्रकृति ने अन्न दिया है, पानी दिया है, भोजन पानी करूंगा, किसी जीव का खून नहीं पीऊंगा। अपने देश में तो बेटा ऐसे भी एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने व्यापार किया। गांधी जी के गुरु थे रायचंद्र। सबको पता है रायचंद्र के बारे में। वो रायचंद्र जैन थे। हीरे मोती माणिक के व्यापारी थे। उन्होंने सौदा किया किसी से, और जिससे सौदा किया तब बाजार के भाव कमजोर थे, तो सौदा तो हो गया, कागज भी आ गया रायचंद जी के पास। अब जिस व्यापारी से सौदा था, इतने बीच में बाजार के भाव बहुत बढ़ गए। उस व्यक्ति को उस हिसाब से बहुत लंबा घाटा लग रहा था। फिर भी वो रायचंद को कागज देने आया, बिल, बोले आप अपना सामान ले लीजिए। पर जब दे रहा था ना, उसके हाथ कप रहे थे, चेहरा उदास था। रायचंद जी ने उसको ले लिया बिल को, और उसी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोले जाओ, तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास। रायचंद दूध पीता है, किसी का खून नहीं पीता, क्योंकि मुझे मालूम है वचन और सौदा के हिसाब से माल मेरा है, पर तुम्हारे परिणाम बहुत खोटे हो रहे हैं। बेटा विशाल, ऐसा जीवन जीना, धर्म दिखेगा। यदि उस व्यापारी का द्रव ले भी लेते रायचंद जी, तो धनपति हो सकते थे, पर विशुद्ध सागरों का आज नाम नहीं लेते। इसलिए ऐसा जीवन जियो, धन पर बैठ सकूं ना बैठ सकूं, साधुओं के मुख कमल में बैठूं। चाहे श्री राम हो चाहे महावीर हो, इन दोनों का नाम मैं क्यों लेता रहता हूं? मित्र, राम राज्य पर नहीं बैठे, राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, मर्यादा को भंग नहीं किया। ब्रह्मांड में, सारे विश्व में, विदेशों में भी आज लोग राम को पहचानते हैं। किसके नाम पर? मर्यादा के नाम पर। अज्जू भाई, अपने मित्रों से कह देना, देख बेटा सुन, किसान के खेत में बारी लगाता कांटों की। जब फसल होती है, जब फसल निकल जाती तो वे बारी के कांटे चुभने लगते, बहुत कठोर हो जाते। वो आपको न मालूम हो तो किसान भदौरिया से पूछ लो। बारी के कांटे ही फिर कांटे पैर में चुभते हैं। रब से ने गहरा विषय,
जो बाड़ी आपने लगाई है, फसल निकालने के बाद सबसे ज्यादा कौन चुभता है? बेही कांटे चुभते हैं। तो किसान समझदार होता है, सबसे पहले उन कांटों की व्यवस्था करता है। या तो गड्ढा खोद के दबा दिया या उनको समाप्त कर दिया। मित्र, ऐसे ही तुम्हारे मन में जो कसाई के कांटे उत्पन्न होते हैं, कसाई के कांटे, उनको भीतर ही दफना दो, बाहर मत निकालो। मित्र, वे कांटे तुम्हें ही चुभेंगे, तुम दूसरे को चुभाने के राग में थे। अधिक कटीली झाड़ियों को फिर किसान सीधा सीधा आग लगाता है। अधिक कटीली झाड़ियों को सीधे से आग लगाता है, उनको लकड़ी के रूप में भी नहीं छोड़ता है। जिस वृक्ष में कांटे होते हैं उनको चूल्हे में झुलसना पड़ता है मित्र, और जिसमें कांटे नहीं होते मित्र, वो इमारती लकड़ी बनता है। देखो सिंहासन बना बैठा मुनिराज बैठे हुए पाटे पर, जिसमें कांटे होते हैं उनको झुलसना पड़ता है। ऐसे ज्ञानियों जिनके मन में कसाय के कांटे होते हैं उनको झुलसना पड़ता है। जो ज्ञानी कसाय रहित होते हैं वे सिद्ध सलाह पर बैठते हैं। राम की मर्यादा ने आज जगत के मुख मुख में राम विराजमान कर दिए। राम की मर्यादा ने आज जगत के मुख मुख में राम को विराजमान कर दिया। राम की मर्यादा ने कितना गहरा कर्म सिद्धांती जीव होगा। अब यहां समझिए, कितना कठोर, राकेश पंडित जी, कितना कठोर कर्म सिद्धांती जीव होगा। कौन? श्री राम, कर्म सिद्धांती। बोले क्या करें महाराज? अरे क्या करें, विश्व का कोई आदमी मेरी बात को काटने की ताकत नहीं रखता। मैं फिर से कहता हूं, कितना गहरा कर्म सिद्धांती जीव होगा श्री राम का जीव और सीता। ये थे लोग। राम ने गर्भस्थ नारी को जंगल में छुड़वा दिया, तब भी जानकी ने ये नहीं कहा इसमें मेरे पति का दोष है। सीता ने इतना कहा था ये मेरे कर्म का दोष है। मां, ये ताकत है क्या? आप तो सीधे से आंसू टपकाओगे और पति को भी जेल भेजवाने की पूरी कोशिश रहती है। अरे तुम भिंडी की जेल में देख के आ जाओ, ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें पत्नी ने भेजा है। इसलिए डॉक्टर साहब, बहुत धैर्य चाहिए, आंतरिक तपस्या चाहिए। प्रवचन आज का उन्हें ही समझ में आएगा जो चार्वाक नहीं होगा। आज का प्रवचन उन्हें ही समझ में आएगा जो चार्वाक नहीं होगा। यदि आज का प्रवचन समझ में नहीं आ रहा है तो तुम सब चार्वाक हो। ओहो, मैंने तो एक बहुत बड़े आचार्य मुनि को चार्वाक घोषित कर दिया था। अरे तुम्हारे ऊपर उपसर्ग हुआ, और संजय कह रहा है, बोले तुम ध्यान नहीं देते हो, ये उपसर्ग मेरे ऊपर चल रहा है, तुम लोग प्रतिकार करो। अरे मैंने कहा चार्वाकी तुम कहां से आ गया? शुद्ध जैन तो फिर पारसनाथ थे। कपट ने घोर उपसर्ग किया, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, कमट का क्यों उपसर्ग कर रहा है। मित्र, तुम वर्तमान को देख रहे हो, भूत को भी देखो। आज नहीं बिगाड़ा पर बिगाड़ के आए थे, सो भोगो। बिगाड़ के आए थे इसलिए भोगो। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस कर ही सो तिस फल चाखा। जो बिगाड़ के आए थे इसको भोगिए ना। राजेश भैया प्रोफेसर साहब, वो प्रभास पे प्रोफेसर आना बंद कर दिया क्या? कहीं प्रभास मिल जाए तो उनको कह देना ज्ञानी, प्रभास से मत मिलना, उनके बेटे से मिलना। और बेटा मिल जाए बस उसका हाथ पकड़ लेना, बोलो चलो बेटा तुम एक प्रोफेसर के बच्चा हो, तो हम दोनों मित्र थे,
अपन भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, वो तब तक करते रहे ना जब तक प्रभास खोजने ना आ जाए कि मेरा बेटा कहाँ गया। फिर मिलना ज्ञानी, फिर मिलना ज्ञानी। बेटा सामने है, इसका मतलब है ब्रह्मचर्य का अभाव है। बेटा सामने है, इसका मतलब ब्रह्मचर्य का अभाव है। यदि फिर भी वो जीव का नहीं 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 मेरा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है, तो फिर मैं अब तो और उपद्रव खड़ा कर दिया। तो क्या आपकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकारती है? मित्र, वो कहना पड़ेगा प्रभास भैया को बेटा मेरा ही है। हे मित्र, जैसे बेटा आपका है, एक किसी को पता नहीं होता है बेटे के जन्म की उत्पत्ति के लिए माता पिता ने कब पुरुषार्थ किया था, लेकिन ये सबको पता होता है बेटा सामने है, पुरुषार्थ जरूर हुआ है। ज्ञानियों, समझिए रहस्य को। जो जो संकट तुम्हारे सामने आ रहे वर्तमान में, ये वर्तमान को मत देखो। जैसे संतान कह रही है काम पुरुषार्थ हुआ है, ऐसे वर्तमान का कर्म का उदय कह रहा है कि भूत में तुम कर्म करके आए हो, और भूत में कर्म न किया होता तो वर्तमान में उदय कैसे आया। बिना बीज के वृक्ष नहीं उगता। सम्मूर्छन घास अलग होती है, नीम का वृक्ष सम्मूर्छन नहीं है, बीजज है, बीज है, सम्मूर्छन वनस्पति नहीं है, बीज है। ऐसे ज्ञानियों, कर्म जो है, कर्म का उदय, राकेश पंडित, सम्मूर्छन नहीं होता। आज सिर हिला रहे संजय, आप इतने दिन से सिर क्यों नहीं हिलाया? कर्म का उदय सम्मूर्छन नहीं होता, कर्म का उदय सम्मूर्छन नहीं होता है। कर्म का उदय तुम्हारे भावों के गर्भ में उत्पन्न होता है। ऐसे ऐसे गाथा सूत्र लिखे, आपको अब तो विश्वास हो गया होगा। ग्रंथ नहीं खोलोगे तो मित्र कितने गुण रहस्य भरे रखे हुए हैं। आगम खुलना चाहिए भैया। ये तो एक ग्रंथ है आपके सामने, ऐसे हजारों शास्त्र हैं। और विजय भैया, भारत से मां सोना ही नहीं ले गए अंग्रेज लोग। सबसे बड़ी बात, हमारे शास्त्रों को चुरा के ले गए। शास्त्र मात्र नहीं ले गए, जो प्रतिमा आज भारत में नहीं दिख रही है, वे अमूल अमूल प्रतिमा धरोहर भारत की आज विदेश में है। एक ऐसी प्रतिमा विदेश में है जिसमें एक मंत्र पढ़ते जैनी लोग, वो मंत्र है पूरा, ओम ह्रीम श्री वृषभादि वीरांतभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री वृषभादि वीरांतभ्यो नमः एक मंत्र है। वृषभ से वृषभ देव को लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों में नमस्कार हो। तो ऐसी प्रतिमा भारत में गढ़ी गई। उस प्रतिमा को विदेशी उठा ले गए और विदेश में म्यूजियम में रखी हुई है, जहां एक तरफ आदिनाथ हैं, एक तरफ महावीर हैं। वो मंत्र का साकार रूप है। वो प्रतिमा आज विदेश में है, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है। उसके फोटो तो हम लोगों तक आ गए, पुस्तकों में या छप रहे बाकायदा, लेकिन प्रतिमा मिलने वाली नहीं है।